dear brothers and sisters, today we shall study translation use of has, have, had. In the previous video, we have read use of is, are, use of was, were. Today we shall study translation use of has, have, had. Pay attention at the rule. Singular subject has noun. Rule number 2, plural subject have noun. Past tense. Rule number 3, all subject had noun. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ेंगे। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होगा, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होगा, हैड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होगा, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होगा। हैज का अर्थ होता है पास या रखना, हैव का भी वही अर्थ होता है पास या रखना, हैड का भी पास या रखना होता है, किसी वस्तु को अपने पास रखना, किसी वस्तु को अपने पास रखना। यह भाव वाक्य में प्रकट होता है। वाक्य में पास या किसी वस्तु को रखना का संबंध होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन बनाना आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर रूल लिखा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हैज नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। और पास्ट टेंस में ये दोनों रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 यह प्रेजेंट टेंस के अनुसार यह रूल लिखा हुआ है। यह तीसरा रूल है पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में जो वाक्य आएगा उसके अनुसार हम बनाएंगे। ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग होगा। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। तो इसमें हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले मेरे की अंग्रेजी पास और है की अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, एक कलम की अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। मेरे पास एक कलम है, तो मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे जो आया इसलिए यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें आई ही लिखना होगा क्योंकि मेरे की अंग्रेजी माई होती है। लेकिन मेरे पास एक कलम है अर्थात सब्जेक्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो जाएगा, मेरे। यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन मेरे आएगा तो उसके लिए हम आई का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव अ पेन। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, मेरे पास एक कलम है। यही आ जाए मेरे पास एक कलम था, तो यह वाक्य पास्ट टेंस में हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है। उसके का क्या होगा, ही। उसके के लिए ही या सी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ही के साथ ही हैज़ एक घड़ी अ वॉच। तीसरा वाक्य देखेंगे, रमेश के पास 4 बकरियां हैं। रमेश के पास 4 बकरियां हैं। तो रमेश यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, रमेश एक वचन है तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। 4 बकरियां तो क्या होगा, 4 गोट्स, GOATS। चौथा वाक्य देखेंगे, उसके पास एक घोड़ा था।
यह वाक्य आ गया पास्ट टेंस में। जब वाक्य के अंत में था थे थी होगा तो उसमें तुरंत हैड का प्रयोग करेंगे। उसके पास एक घोड़ा था तो उसके लिए ही, और ही के साथ हैड का प्रयोग यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो एक घोड़ा अ हॉर्स। पांचवा वाक्य देखेंगे, हमारे पास एक टोकरी थी। हमारे पास एक टोकरी थी तो क्या होगा, वी हैड, में थी आ गया तो हैड का प्रयोग होगा, वी हैड अ बास्केट। छठवां वाक्य देखेंगे, मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें देखिए वाक्य में पास आया है लेकिन इस वाक्य में पास नहीं आया, मेरे 2 पुत्र हैं, अर्थात इस वाक्य में भी 2 पुत्र पास रखने का अर्थ, पास रखने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें भी हम हैव का प्रयोग करेंगे तो आई हो जाएगा। वाक्य प्रेजेंट टेंस में तो आई के साथ हैव हो जाएगा, आई हैव 2 सन्स। सातवां देखेंगे, उसके पास एक खिलौना था। पास्ट टेंस में है तो उसके का क्या होगा, ही हैड अ टॉय। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में आपको पढ़ाया गया यूज ऑफ हैज हैव हैड, और हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जिस वाक्य के अंत में था थे थी दिया हो तो उस वाक्य में हम हैड का प्रयोग करेंगे, और एक वचनकर्ता के साथ जैसे ही सी इट एक नाम, इसके साथ प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग होगा। आई वी यू दे 2 नेम्स आर मोर, इसके साथ बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा, और सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होगा। और इस नियम के अनुसार आप ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, समझेंगे।